नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और 1 लाख से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का टारगेट लिया है और सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूँ ताकि आपकी सफलता निश्चित हो। तो इससे पहले पार्ट में मैंने 900 तक क्वेश्चन लिए थे, ये 901 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 901, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली समिति की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति की गठना की गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके सदस्यों की संख्या थी, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा जो द्वारा पारित किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो अंगीकार किया था वो किया था 22 जुलाई 1947 को ही अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा को समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी जो सदस्य कौन थे उसके, जो भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वे थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए जो संविधान सभा की रचना की निर्माण का जो विचार प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम वो किया था स्वराज पार्टी ने किया था, 1924 ईस्वी में किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारणों से ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर उठता है वो किस कारण से उठता है? वो उठता है कोशिकीय घटना के कारण उठता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव की आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। यानी द्रव में कोई भी ठोस पदार्थ जो है डूबा हुआ है या आंशिक रूप से, उसमें उछाल की जो मात्रा निर्भर करती है वो करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? तो पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का जो कारण है यह आसंजक बल का अभाव लिखा हुआ था, यहाँ पर अभाव कर दिया मैंने, ये अभाव सही है। तो आसंजक बल का अभाव होने के कारण नहीं चिपक पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का जो कार्य होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में देखते हैं। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, परिवेश में जो वायु होती है उसका प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अंतरिक्ष में यह गति नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ वायु नहीं होती है।
रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ये करेक्ट दोनों ही सही हैं, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, अपकेंद्र बल जो प्राप्त होता है वो होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि किसी ठोस को जब खींचते हैं तो पुरानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है स्टील है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कुली डैम जो है वो स्थित है कोलंबिया नदी पर स्थित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध जो स्थित है वो स्थित है मिस्र में स्थित है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। यानी नील नदी एक तो नीली है और सफ़ेद है, उसके संगम पर जो स्थित है वह है खार्तूम शहर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है। तो डेल्टा का नामकरण करता जो माना जाता है वो माना जाता है हेरोडोटस को माना जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरवन का डेल्टा। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया। तो ऐसा मुगल बादशाह था औरंगजेब जिसने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था, दुआ से लगाया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक जो अधिकारी होता था उसका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया। तो शिवाजी ने जो मुगलों को किले को हस्तांतरित जो किया था वो किया था तोरण संधि के द्वारा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास का मतलब जो था वो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी वो। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ है दार उल इस्लाम। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो किया था नामधारी सिखों ने किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका जो देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। 1858 को हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो ऐसे इतिहासकार हैं भारतीय, उन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। वो हैं R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार हैं वो। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ऐसे उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गटकारी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गटकारी विद्रोह 1844 में हुआ था, उसका केंद्र था कोल्हापुर में हुआ था ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम ही था न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा लिखा था R.C. मजूमदार ने लिखा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है।
और उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय या उग्रवादी आंदोलन का पिता जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ऐसे थे अरविंदो घोष थे। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी वो केसरी थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है उसको आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।